तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो यार कैसे हो तुम लोग। तो भाई आज मैं लेके आया हूँ एक ब्रांड न्यू स्टोरी। बस एक नॉर्मल सा दिन था कोरिया में। लोग अपने काम में बिजी थे, कोई शॉपिंग कर रहा था, कोई फोन पे स्क्रॉल, और बीच में एक बंदा था। हाँ, वही हमारा प्रोटोगोनिस्ट यानी कि हीरो। अगर ध्यान से देखो ना, बंदा काफी हैंडसम लग रहा Why are you gay? था, लेकिन सीरियसली अगर ऐसे ही फोन में घूरता रहा तो एक दिन उसका नेक बूमरैंग बन जाएगा। खाओ माँ कसम। बेचारा इतना खोया हुआ था फोन में कि सीधा किसी से टकरा गया। दूसरे बंदे ने गाली दे दी, और सच कहूँ तो डिजर्व भी किया था उसने। हमारा हीरो तुरंत सॉरी बोल देता है जैसे कोई सीधा साधा बच्चा। ये थी उसकी बोरिंग और बेकार लाइफ। हर दिन सेम रूटीन, सेम थकान। लेकिन तभी बैम, एक लाउड अजीब सी आवाज पूरे एरिया को हिला देती है। लोग रुक गए, समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। और फिर बूम, दूसरा धमाका। एक बड़ा सा येलो लाइटनिंग बोल्ट जमीन पर गिरा और पास के लोग लिटरली डीप फ्राइड हो गए। सब लोग शॉक में जम गए। ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि गाड़ियां भी हवा में उड़ गई जैसे पेपर प्लेन्स। और जैसे ये काफी नहीं था, और भी लाइटनिंग बोल्ट्स गिरने लगे। लेकिन ये नॉर्मल लाइटनिंग्स नहीं थी भाई, ये तो मिनी मेटियोराइट्स जैसे लग रहे थे। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, और ऑब्वियस ही है उन्हें भागना भी चाहिए था। एक छोटी सी अजीब इवेंट ऑफ फुल ऑन लाइटनिंग एपोकलिप्स बन चुकी थी। सोचो एक लाइटनिंग बोल्ट कितनी डिस्ट्रक्शन कर सकती है। अब उसको मल्टीप्लाई करो 10,000 से। हमारा हीरो भी उन्हीं लोगों में से था जो अपनी जान बचाने के लिए फुल भाग रहा था। उसके पास एक लड़की भी भाग रही थी, तो उसने सोचा चलो फाइनली किसी के काम आ जाता हूँ। चिल्लाते हुए बोला इधर आओ, सेफ जगह है। लेकिन किस्मत ने उसका मजाक उड़ा दिया। एक एम्बुलेंस उस लड़की के पास आई और उसे उठा लिया। अब उसे भागने की जरूरत ही नहीं थी। एक्चुअली अब उसे कभी भागने की जरूरत नहीं थी। बेचारा फिर से अकेला भागता रहा, आंखों में आंसू, आधा ट्रॉमा आधा डर। और जब लगा सब खत्म हो गया, एक बड़ा ट्रक उसके सामने आ गया, रेडी टू इसाकाई हिम इनटू अनदर डायमेंशन। बस ट्रक उसके ऊपर आने ही वाला था। एक फाइट फ्लैश हुआ और बंदा सीधा एक पोर्टल के अंदर चला गया। एक और लाइटनिंग बोल्ट किसी और जगह गिरा जहाँ रात थी। टाइम कितना बीत गया कोई नहीं जानता, बस इतना पता था बंदा बच गया था। वो होश में आया, थोड़ा कंफ्यूज और ट्रक ट्रॉमा के साथ। उसने ऊपर देखा तो शॉक हो गया। स्काई में जो भी बर्ड्स थे ना, वो मॉन्स्टरस लग रहे थे। और 2 मून, ये तो कोरिया नहीं था भाई। रियलाइजेशन ने उसको उस लाइटनिंग से भी ज्यादा बड़ा झटका दिया। और आइसिंग ऑन दी केक, वहाँ काफी ठंड थी, वो फ्रीजिंग था। मतलब सिर्फ हाथ पैर नहीं, पूरा बॉडी बर्फ बन रहा था। एक बात तो क्लियर थी, ये जगह अर्थ नहीं थी। ऊपर देखा तो हर तरफ मॉन्स्टर। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और मेरे कपड़े कहाँ हैं। फिर वो उठता है और सामने एक जाइंट बियर। बेचारा कुछ समझ ही नहीं पाता कि एक पैक ऑफ वुल्फ उस पर अटैक कर देता है। सीन कट होता है एक डॉक्टर के पास जो डेटा एनालाइज कर रहा होता है। बोलता है जब ये लड़का होश में आया, ये एक प्लेनेट पे था जहाँ 2 मून थे और मॉन्स्टर्स का जंगल। सब लोग सोच रहे थे बंदा बचा कैसे। फ्लैशबैक में दिखाता है कि उसने बेयर को मारा, लेकिन वुल्फ उस बेयर को खाने लगते हैं। बेचारा लड़का हेल्पलेस खड़ा दिखता है और पीछे से एक व्हाइट वुल्फ आ जाता है। जैसे ही वो नोटिस करता है, फुल पैनिक मोड ऑन और भाग भाग भाग। सिस्टम मैसेज पॉपअप होता है, कॉन्स्टिट्यूशन लेवल अप टू 1। बंदा कंफ्यूज, ये क्या कोई गेम चल रहा है। फिर वो एक रॉक से टकरा के क्लिफ से गिर जाता है, लेकिन मिर्गल से एक बुश पकड़ लेता है और बच जाता है। उसे कुछ फ्रूट्स मिलते हैं और वो सोचता है कि खा ले भूख के मारे। साइड में देखता है कि कुछ एंट्स उसे खा रहे होते हैं, और बिना कुछ सोचे समझे वो भी उस फ्रूट्स को खा जाता है। तभी झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है। एक जाइंट स्नेक उस पर अटैक करता है, लेकिन सेकंड्स में एक ह्यूज फ्रॉग आके उसे स्नेक को खा जाता है। बंदा शॉक में, ये जगह पागल है या मैं। टाइम फास्ट फॉरवर्ड 67 डेज बीत गए। वुल्फ्स का पैक अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। फॉरेस्ट में भी और भी डेंजरस क्रिएचर्स थे, तो बंदा एक सेफ जगह ढूंढने लगता है। 1 साल बीत गया। बंदा अब काफी फिट लग रहा था। जाइंट बनाना पकड़ के स्ट्रेंथ लेवल अप कर रहा था। उसके मसल्स अब विजिबल हो गए थे। सर्वाइवल ने उसको फुल बीस्ट बना दिया था। एक छोटा वुल्फ अब हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता था। पहले इरिटेट होता था, लेकिन अब उसे आदत सी हो गई थी। फिर एक दिन ऊपर देखता है एक जाइंट गोरिल्ला सीधा उसकी तरफ दौड़ता आ रहा था। वो डॉज करता है और ब्रांच टूट जाती है। नेक्स्ट टाइम बैटल लग ब्रो बोलता है। गोरिल्ला नीचे गिरता है और वुल्फ पब पे आ जाता है। प्रोटोगोनिस्ट देखता है और उसे गुस्सा आ जाता है। सीधा गोरिल्ला के आंख पे पंच मार देता है, लेकिन गोरिल्ला उसे पकड़ के ट्री में फेंक देता है। डॉक्टर का सीन आता है, क्या ये सब तूने किया था। प्रोटोगोनिस्ट बोलता है भाई भाग के क्या होता, हर जगह कोई ना कोई रूलर होता है। अब सीन बैक, गोरिल्ला अटैक करने ही वाला होता है। तभी वुल्फ आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। बेचारा बेहोश हो जाता है। जब उठता है समझता है कि वुल्फ ने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसने उनके कब को बचाया था। वो कब एक्चुअली वुल्फ किंग का बेटा था। टाइम स्किप 2
साल बीत गए। अब वो वुल्फ्स के साथ ही रहता है जैसे फैमिली। टेरिटोरियल फाइट्स करता था अपनी पैक के लिए। 3 साल बाद बंदा ट्री क्लाइंबिंग मास्टर बन गया, लेकिन अभी भी फॉरेस्ट में ही फंसा हुआ था। सिविलाइजेशन का कोई साइन नहीं। वो अब पूरा वुल्फ बन गया था। और फिर 120 साल बीत गए। उसे लगा वो अकेला इंसान है पूरे प्लेनेट पे। कुछ दोस्तों को बनाया, कुछ को खो दिए, समय के हिसाब खो गया, बस सर्वाइवल ही लाइफ बन गई। डॉक्टर के पास कट वो बोलता है 500 साल के बाद भी तू सिविलाइजेशन नहीं मिला। प्रोटोगोनिस्ट बोलता है मैंने गोरिल्ला रेस के साथ वॉर स्टार्ट कर दी ल्यूनर हिल के लिए। फिर एक ह्यूज बैटल दिखाई देती है और बीच में हमारा बंदा गोरिल्लास पे चार्ज करता है, लेकिन तभी कुछ वियर्ड होता है और एक टेलीपोर्टेशन। जब आंखें खोलता है वो किसी और जगह होता है। एक लैब में एक लड़की रेडियो एनालाइज कर रही होती है। ये एनर्जी रीडिंग्स नॉर्मल नहीं है। वो कोऑर्डिनेशंस भेजती है। पोर्टल खुल जाता है, सब लोग भागने लगते हैं, एक्सप्लोजन होता है और लोग शॉक में गिर जाते हैं। ये तो सच में पोर्टल खुल गया। एक लड़की रेडी होती है फाइट के लिए, बोलती है मैं टाइम बाय करती हूँ, तुम लोग भागो। एक आदमी हेडक्वार्टर्स को बोलता है इमरजेंसी रेइंफोर्समेंट्स भेजो। फिर पोर्टल के सामने एक शिलोटे दिखाई देता है और वो हमारा हीरो ही होता है। लड़की शॉक में फ्रीज हो जाती है, बंदा चिल्लाता है और पोर्टल से बाहर आ जाता है। लड़की और लड़का दोनों शॉक में। ये कौन है? वो लड़की सोचती है इतनी प्रेशर एनर्जी मैंने कभी महसूस नहीं की। ये बंदा है या मॉन्स्टर? सीन कट होता है। डॉक्टर बोलता है थैंक यू फॉर योर स्टोरी, तुम्हारा मेडिकल रिपोर्ट अवेकेंट सेंट्रल ऑफिस को भेज दिया जाएगा। प्रोटोगोनिस्ट मुस्कुराता है 1000 साल बाद किसी सिविलाइज्ड आदमी से बात कर रहा हूँ, शुक्रिया। डॉक्टर कहता है हमें तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए, तुमने एक प्राइसलेस कहानी शेयर की है। बाद में डॉक्टर सोचता है ये बंदा नॉवेलिस्ट होता तो बेस्ट सेलर लिखता। फिर सीन अवेकेंट सेंट्रल ऑफिस में। एक लड़की कहती है क्या तुम श्योर हो ये इन्फो सही है? ये बंदा F रैंक लिखा है। दूसरा बोलता है हाँ रेयर कैसे है, अगर E रैंक होता तो गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलता। लड़की कहती है अगर ये F रैंक है तो नॉर्मल बंदा है, पोर्टल से कैसे गुजरा? दूसरा बोलता है शायद स्लिप कर गया होगा, लक से बचा। रिपोर्ट पढ़ती है, लिखा है कि रिटर्नीज में एक डिसऑर्डर्ड कॉमन होता है, वो बिहेव करते हैं जैसे एनिमल्स और ये बंदा वो वुल्फ जैसे बिहेव करता है। लड़की पूछती है ये पार्क ही है ना? हाँ वही। बंदा कहता है चाहे F रैंक हो पर एक रिटर्नी को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। लड़की कहती है मैं खुद मिलने जाऊंगी। 2 हफ्ते बाद पार्क अर्थ पे वापस आके भी अजीब महसूस करता है। 1000 साल किसी और वर्ल्ड में जी कर अब सब कुछ एलियन जैसा लग रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कैसे जीना शुरू करे। एक लड़की आती है टाइम फॉर योर मील कहते हुए। पार्क फुल हंगर मोड में खाना खाता है। तभी एक और लड़की आती है चोई फ्रॉम अवेकेंट सेंट्रल ऑफिस। पार्क खड़ा होता है और बोलता है तुम्हारा सेंट अलग है, ब्लॉन्डे हो क्या? चोई सोचती है ये बंदा तो प्रेडेटर लग रहा था जब पोर्टल से आया। पार्क खाना फिनिश करके बोलता है बहुत टेस्टी था। वैसे ये अवेकेंट सेंट्रल ऑफिस क्या है? चोई कहती है तुम मुझे इतनी कैजुअली कैसे बात कर सकते हो? पार्क हंसते हुए बोलता है मैं 1000 साल पुराना हूँ, मुझे फॉर्मेलिटीज याद नहीं। चोई समझाती है अवेकेंट सेंट्रल ऑफिस रिटर्निस को सोसाइटी में एडजस्ट करने में हेल्प करती है, तुम्हें ये इन्फो पढ़नी चाहिए। पार्क पेन उठाता है, बोलता है 1000 साल बाद भी ये चीज यूज हो रही है। साइन करता है और चोई सोचती है ये बंदा इडियट है क्या? चोई पूछती है वैसे पार्क क्या तुमने वहाँ ड्रॉ करना सीखा था? क्या तुमने कुछ नया सीखा था वहाँ जैसे मैजिक या मार्शल आर्ट? पार्क हल्का सा हंसा और बोला नहीं मैं तो जंगल में रहता था, जिंदा रहने के लिए हर काम करना पड़ता था। चोई ने हाथ बांधा और बोला तो बेसिकली तुम 10 साल बस भागते रहे जंगल में। उसके टोन में थोड़ा सार्काज्म था। फिर वो कामली समझाती है देखो एक ट्रू रिटर्नी बनने के लिए पोर्टल्स क्रॉस करने के लिए मॉन्स्टर को मारना पड़ता है और उनकी डायमेंशनल एनर्जीज एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। तुमने तो बस किसी तरह जिंदा रहकर पोर्टल ढूंढ लिया, ये तो सिर्फ किस्मत था। पार्क ने उसे देखा और धीरे से बोला मैं वहाँ 10 साल नहीं 1000 साल था। रूम में एक सेकंड के लिए साइलेंस छा गया। चोई ने इरिटेट होकर कहा 1000 साल? मजाक मत करो पार्क, तुम 2015 में गायब हुए थे और 2025 में वापस आए, बस 10 साल। पार्क कंफ्यूज सा डेटा देखने लगा और शॉक में आ गया। सच में सिर्फ 10 साल? उसके लिप से धीरे से निकला। चोई ने उसकी आईडी वापस दी और बोला ये लो तुम्हारा अवेकेंट आइडेंटिफिकेशन, और हाँ जो डैमेज तुमने किया है उसका पैसा डिडक्ट होगा, हॉस्पिटल से पूछ लेना जब थोड़ा रिकवर हो जाओ, सीधा अपनी फैमिली के पास चले जाना। ये कहकर चोई वहाँ से निकल गई। पार्क बेड पर बैठा रह गया। उसके वर्ड दिमाग में घूम रहे थे। फैमिली, उसने सोचा क्या वो अभी भी जिंदा है? उसने तो 1000 साल जंगल में गुजारे थे, समझ कर कि अगर वो वापस भी आया तो सब मर चुके होंगे, लेकिन अगर सिर्फ 10 साल हुए हैं तो क्या कुछ बदला है? डॉक्यूमेंट्स देखते हुए उसके हाथ थर्रा गए। उसके माँ बाप दोनों ही उस दिन ही मर गए थे, लेकिन एक नाम जिंदा था, जूनो, उसका छोटा भाई। उसी पल पार्क ने तुरंत उठकर डॉक्टर के पास भागा। डॉक्टर मुझे मदद चाहिए। डॉक्टर ने काम टोन में पूछा
क्या हुआ? पार्क ने डेस्परेट आवाज में कहा, मेरा भाई जिंदा है, क्या आप उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? डॉक्टर ने सांस छोड़ते हुए कहा, तुम अभी सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए रेडी नहीं हो, पहले मैं सिचुएशन चेक कर लेता हूँ। पार्क ने इरिटेट होते हुए बोला, डॉक्टर आप समझ नहीं रहे, मैं परमिशन मांगने नहीं आया। डॉक्टर ने चुप कर किसी को सिग्नल किया, फिर बोला, एक कंडीशन है। नेक्स्ट सीन में पार्क एक कार के अंदर था, ग्रेटफुल एक्सप्रेशन के साथ। वो कह रहा था, डॉक्टर मैं ये फेवर कभी नहीं भूलूंगा। डॉक्टर मुस्कुराया और बोला, हम कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे। ड्राइवर ध्यान रखना, ये अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है। कार जाते हुए नर्स से पूछा, सर आपने उसके लिए सब कुछ अरेंज कर लिया, बिल्स, कपड़े, ड्राइवर, लेकिन क्यों? डॉक्टर मुस्कुराया, क्या करूं, उसकी स्टोरी अधूरी लगती है और मुझे अपना डोर नोब भी फिक्स करना है। नर्स थोड़ा कंफ्यूज हुई। डोर नोब? डॉक्टर ने कुर्सी पर लीन करके बोला, हाँ दूसरी बार टूटा है। इर्रेगुलर्स का स्मेल काफी टाइम बाद आया है। अब सीन कट होता है। टैक्सी के अंदर पार्क खिड़की से बाहर देख रहा था। रेडियो पर न्यूज चल रही थी। आज 3 बजे सुवन प्रोविनेंस के एक अनप्रोटेक्टेड फील्ड में मॉन्स्टर्स ने एस्केप कर लिया। पोर्टल ब्रेकडाउन की वजह से एरिया लॉकडाउन हुआ। 12 अवेकेंड सोल्जर्स मर गए। पार्क ध्यान से सुन रहा था। फ्लैशबैक में डॉक्टर की आवाज घूमी, दुनिया बदल चुकी है पार्क, ग्रेट डिजास्टर के बाद अब कुछ अलग है। अगर मैं अवेकेंड होता तो मैं भी फील्ड में मॉन्स्टर्स मार के रिच बन गया होता। पार्क ने कंफ्यूज होकर पूछा, अवेकेंड फील्ड, ये सब क्या है? हंस पड़ा, लगता है तुमने सर के बल ज्यादा जोर से टक्कर मारी है। चलो समझाता हूँ। 10 साल पहले एक डोर खुला था, ग्रेट डिजास्टर। उस दिन हमारा वर्ल्ड कई डायमेंशन से मर्ज हुआ। मॉन्स्टर्स हर जगह टपक पड़े। 10% पॉपुलेशन गायब हो गई। मिलिट्री वीक थी तो मर्शनरीज लाए गए। वो लोग जो डिसअपेयर हुए थे और वापस आए, उन्हें अवेकेंड लाइसेंस मिल गया। पार्क ने सीधा पूछा, मैं भी मर्शनरी बन सकता हूँ क्या? डॉक्टर हंसा, बस इतनी इजी नहीं, पहले अवेकेन होना पड़ता है, फिर सेंट्रल ऑफिस में टेस्ट पास करना पड़ता है। पार्क ने सोचा, कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अब टाइम स्किप। कार रुकती है। ड्राइवर बोलता है, सर एड्रेस आ गया। पार्क कार से उतरता है और थैंक यू बोलता है। एक पुरानी सी बिल्डिंग के सामने एक बुढ़ी औरत बालकनी से चिल्लाती है, कौन हो तुम? पार्क ने बोला, मैं चेरनो से मिलने आया हूँ। औरत ने आंखें घुमाई, क्या चेरनो अभी भी डायपर्स पहनने लगा? औरत ने आंखें घुमाई, क्या चेरनो अभी भी डायपर्स पहनता होगा और तुम कह रहे हो एडल्ट हो? पार्क कंफ्यूज, आपका क्या मतलब है? औरत ने कहा, यहाँ कोई चेरनो नहीं रहता, चले जाओ। पार्क ने सोचा, क्या मैं गलत जगह आ गया? फिर उसने अंदर से कुछ लोगों की झगड़ने की आवाज सुनी। डोर के पास गया, एक पेपर उठाया, डेप्ट नोटिस, मेरा भाई कर्ज में है, उसने सोचा। थोड़ी देर बाद वो सड़क पर चला गया और सोच रहा था, जंगल में तो रूल सिंपल था, जो स्ट्रॉन्ग है वो जीता, लेकिन यहाँ पैसा सबसे बड़ा मॉन्स्टर है। अब सीन शिफ्ट होता है सेंट्रल ऑफिस में। रिसेप्शनिस्ट ने कोल्ड टोन में बोला, मिस्टर पार्क, आपका मर्शनरी टेस्ट रिजेक्ट हो गया है, रिक्रूटमेंट्स पूरी नहीं है। पार्क हैरान होकर बोला, लेकिन मैं एफ रैंक अवेकेंड हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने देखा, एफ रैंक से 4 पॉइंट नीचे ऑर्डिनरी ह्यूमंस पोर्टल क्रॉस करते हुए मर जाते हैं। तुम्हारे क्लेम अनबिलीवेबल हैं। जाओ फील्ड ट्रेनिंग लो और पॉइंट्स अर्न करो। पार्क ने बाहर निकलते हुए सोचा, ये सिस्टम समझ के बाहर है। टैक्सी राइड में पार्क ड्राइवर से पूछता है, ये वॉल्स कितनी दूर तक हैं? ड्राइवर बोला, पूरे सिटी को कवर करती हैं। मैप ऐप डाउनलोड करो, एरिया समझ जाओगे। पार्क ने डिसाइड किया, मुझे एक्सप्लोर करना ही होगा। थोड़ी देर बाद टैक्सी रुकती है। सुवन फील्ड गेट 27। पार्क ने कार से उतरकर जाइंट मेटल गेट देखा। यही हंटिंग ग्राउंड है क्या? वो अंदर बढ़ता है। गार्ड्स उसे रोक लेते हैं, लाइसेंस दिखाइए, लेकिन पार्क कामली बोलता है, लाइसेंस नहीं है। गार्ड्स बोलते हैं, सिविलियंस को एंट्री मना है। तभी पीछे से एक कार क्रैश करती है। मॉन्स्टर्स अंदर घुस जाता है। सोल्जर्स चिल्लाते हैं, इमरजेंसी स्क्वाड बुलाओ। मॉन्स्टर्स कार को तोड़कर बाहर आते हैं। सोल्जर्स फायरिंग करते हैं और फाइनली वो क्रिएचर गिर जाता है। एक सोल्जर कहता है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल। दूसरा सोल्जर देखता है, वो सिविलियन कहाँ गया? भाग गया होगा। लेकिन पार्क नहीं भागा था, वो अंदर गया। हवा महसूस कर रहा था, ये फील्ड है, मुझे सब कुछ फील हो रहा है, मुझे कार भी लेनी भी पड़ेगी। उसने आसपास देखा, ड्यू के अलावा बाकी सिटीज तबाह हो चुकी थी। रात होती है, चांदनी के नीचे पार्क विस्पर करता है, ये डार्कनेस बिल्कुल वैसे ही लगती है। वो दौड़ता है, बिल्डिंग्स चढ़ जाता है आसानी से। टॉप पर खड़ा चांद उसके पीछे, एक परफेक्ट हीरोइक फ्रेम। आंखें बंद करके सेंसेस एक्टिवेट करता है। वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। एक लीप में नीचे आता है, साइलेंटली लैंडिंग। एक एली में गॉब्लिन एक डॉग को घेर लेते हैं। पार्क अंधेरे से निकलता है, मुस्कुराता है, मदद चाहिए? गॉब्लिन्स उस पर चार्ज करते हैं। पार्क ग्रीन करता है, परफेक्ट। एक स्पिन, एक पंच। पहला गॉब्लिन बस हड और उसका सर अंदर घुस गया। फिर एक सिस्टम विंडो, एरर, रिकॉग्निशन फेल्ड। पार्क कंफ्यूज, ये क्या है? गॉब्लिन फिर से अटैक करते हैं, लेकिन इस बार पार्क ने उन्हें एक एक करके उड़ा दिया। कोई जिंदा नहीं बचा। आखिरी गॉब्लिन्स भागने लगता है, लेकिन रूफ टॉप पर रोक लिया गया। पार्क ने उसे नीचे फेंक दिया। गेम ओवर। एक और सिस्टम एरर, क्लास एबिलिटी नॉट रिकॉग्नाइज्ड। पार्क के दिमाग में फ्लैश, जंगल में नंगा दौड़ता था 100 साल पहले जब पहली बार उसने स्टेटस पॉइंट्स अर्न किए थे। क्या ये सिस्टम वहाँ भी काम करता है? फिर एक नया टैब, अचीवमेंट शॉप। उसने खोला, 7 पॉइंट्स अवेलेबल। थोड़े टाइम, थोड़े आइटम्स खरीदे और वूश सामने अपेयर कर गए। वो खाने ही वाला था। तब उसने वही डॉग
डॉग देखा, अब एक छोटे पपी के साथ। पार्क ने उसके पास जाके हाथ रखा, जिंदा नहीं बचेगा। डॉग ने आंखों से जैसे कहा, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। पार्क के मन में कुछ बदल गया, जंगल में भी तो वुल्फ्स मेरे परिवार थे। उसने अपना स्नैक दिया, डॉग ने शांति से आंखें बंद कर ली। सुबह होने तक पार्क ने डॉग के लिए एक छोटी सी ग्रेव बनाई। रेस्ट इजी फ्रेंड। एरिया 27 के गेट पर लोग चिल्ला रहे थे। ट्रैफिक जैम, नॉइज, टेंशन सब रुक गया था जब एक आदमी आया। अपने कंधे पर 7 गॉब्लिन्स के डेड बॉडीज ले गए। सब शॉक में। उसने डेड बॉडीज सेल किए। 10 ग्रैंड्स मिले। मॉन्स्टर क्रिस्टल्स असली जैकपॉट। बैंक अकाउंट नहीं था तो कैश दिया गया। पार्क ने नोट गिनकर सोचा, अगर मैं और डंजन्स क्लियर करूं तो मैं फिर से रिबिल्ड कर सकता हूं। सीन कट होता है। एक ट्रक ड्राइवर चॉकलेट बार खरीद कर अपने बच्चे के लिए निकालता है। पीसफुल वाइब। तभी पीछे से एक आवाज आती है, पार्क जुनहो। एक पंच सीधा जमीन पर। गूंस उसे मारते हुए बोलते हैं, बहुत दिन बाद मिले, कहाँ था? कहा था ना तू अपने बच्चों को छोड़ के भाग गया। जुनहो, पार्क का भाई, चौक में उसे देखता है। वो उसे पैसा दिखाता है, ये मेरी सैलरी है। गून बोलता है 8,000 मंथली और 6,000 इंटरेस्ट, अभी भी कम है। जुनो रोते हुए कहता है, बस 3 दिन दो, मैं ला दूंगा। फिर एक और थप्पड़। 3 दिन का इंटरेस्ट पता है क्या होता है? तभी पीछे से एक आवाज आती है। जुनो गूंस पलट कर देखता है, पार्क वहाँ खड़ा है। जुनो शॉक में। भाई, एक फ्लैशबैक छलक जाता है। छोटा जुनो स्कूल में बुलिड हो रहा था और दूर से पार्क उसे देखता है। जुनो अपने भाई से मदद मांगता है, लेकिन पार्क बिल्कुल इग्नोर कर देता है। बिना कुछ कहे चला जाता है। तभी समझ आता है कि उसका भाई कभी उसके काम नहीं आया। फ्लैशबैक शुरू होता है। देश भर में अजीब एक्सप्लोजन के न्यूज फैल रहे होते हैं। उनके साथ ही लाल गोले जैसे कुछ पोर्टल्स भी दिखाई देने लगते हैं। जुनो टीवी पे ये सब देखता है, शॉक में। वो तुरंत अपनी माँ के कमरे में तरफ दौड़ता है। माँ बाप खुश हैं क्योंकि उनका बेटा घर आ गया है, लेकिन उन्हें अभी तक दूसरे बेटे पार्क के बारे में कुछ नहीं पता। तभी एक जोर का धमाका होता है और कुछ अजीब मॉन्स्टर्स अपीयर होने लगते हैं। तो दूर से एक बड़ा सा आंख उनकी तरफ घूर रहा होता है, जैसे सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा हो। और फिर जुनो के सामने सब कुछ अंधेरा हो जाता है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। पार्क के चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कान है। वो कहता है, जुनो तू तो काफी बड़ा हो गया है। जुनो हैरान होकर बोलता है, मुझे लगा तू मर गया था। तभी एक आदमी बीच में बोल पड़ता है, क्या ये सच है? क्या ये सच में तेरा भाई है? पार्क उस आदमी का सर पकड़ता है और कुछ ही सेकंड्स में उसे पीछे फेंक देता है। जुनो अपनी आंखों से देखता रह जाता है। दूसरा आदमी भी शॉक हो जाता है। पार्क कामली पूछता है, कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी? जुनो कहता है, मैं ठीक हूँ। लेकिन वो दूसरा आदमी फिर से पार्क पर हमला करने की कोशिश करता, उसे किक मारने लग जाता है। लेकिन कुछ अजीब होता है और आदमी जमीन पर गिरकर दर्द से चिल्लाने लगता है। बाकी लोग डरते हुए सोच रहे होते हैं, क्या ये बंदा अवेकेंट बीइंग है? पार्क उस आदमी को कहता है, आजा ट्राई कर। वो आदमी घबराया हुआ बोलता है, मैंने तुझे कुछ नहीं किया, प्लीज माफ कर दे। पार्क उसे कुछ पैसे देता है और कहता है, ये ले और निकल जा। शाम हो जाती है। एक बुढ़िया आंटी, जिसे पार्क ग्रैंडमा कहता है, उनके सामने आती है। पार्क मुस्कुराता है, ग्रैंडमा मैं कुछ मीट लेकर आया हूँ। वो कहती है, अच्छा किया, तुम लोग तो फैमिली हो, कांटेक्ट में रहना चाहिए, जल्दी अंदर चलो, बेटा सो गया है। अपने पापा का इंतजार करते हुए घर के अंदर एक छोटा सा लड़का सो रहा होता है। पार्क पूछता है, ये तेरा बेटा है? जुनो कहता है, हाँ, इसका नाम गुंगो है, मेरा सबसे बड़ा खजाना। पार्क पूछता है, और इसकी माँ? जुनो थोड़ा उदास होकर बोलता है, वो चली गई अपनी लाइफ जीने, मेरा कसूर था, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। पार्क मूड चेंज करने के लिए बोलता है, चलो थोड़ा पीते हैं। टेबल पे दोनों ड्रिंक करते हुए बात कर रहे होते हैं। जुनो कहता है, तेरे गायब होने के बाद मैं सोचता था तू मर गया और अब तू सामने है, बिना एक दिन भी बूढ़ा हुए। पार्क कैजुअली पूछता है, कितना कर्ज है तेरा? जुनो बोलता है, करीब 2,20,000 ब्राजीलियन रील, पर कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा, अब मुझे काम मिल गया है। पार्क पूछता है, कैसा काम? जुनो कहता है, मैं एक लॉजिस्टिक सेंटर में काम करता हूँ। पार्क कहता है, ट्रक तेरा है? जुनो बोलता है, नहीं, वो मेरी दादी के बेटे का था, मैं उनसे रेंट पे लेता हूँ। पार्क फिर पूछता है, और वो क्या करता था? जुनो बोलता है, सुना था तू मर गया था जब वो बड़ा डिजास्टर हुआ था। तभी गुंगो उठता है, देखता है कि एक डॉग सामने बैठा है। साइड में देखता है, उसके पापा जुंगो खुश होकर कहते हैं, बेटा उठ गया? बच्चा पूछता है, ये कौन है? जुनो बोलता है, ये तेरा चाचा है। पार्क, नमस्ते बोल बेटा। थोड़ी देर बाद गुंगो डॉग के साथ खेल रहा होता है। जुनो खुश होकर कहता है, बचपन से एक डॉग चाहता था। पार्क बोलता है, क्या हम दोनों साथ काम करें? जुनो हैरान होकर पूछता है, क्या मतलब? पार्क बोलता है, मैं काम करूंगा, तू सिर्फ ट्रक संभाल लेना। जुनो कहता है, कौन सा काम? पार्क कामली बोलता है, मॉन्स्टर हंटिंग। जुनो शॉक में, क्या मॉन्स्टर हंटिंग? सीन कट होता है। कमांड सेंटर में एक लड़की पार्क को कांग्रेचुलेट कर रही होती है, आप अब ऑफिशियली अवेकेंट बीइंग हो। पार्क कहता है, मैं एफ रैंक ड्रूइड हूँ ना? लड़की कहती है, हाँ, अब आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, ये छोटा सा गिफ्ट है रजिस्ट्रेशन के लिए। वो कहती है, अवेकेंट सेंट्रल ऐप डाउनलोड कर लेना, जब तुम इनफ डायमेंशनल एनर्जी गैदर कर लोगे तब रैंकर बन सकते हो, पेंशन और बेनिफिट्स मिलेंगे। फिर वो पूछती है, आपको स्टेटस विंडो खोलना आता है? पार्क कहता है, कीवर्ड, और सिस्टम स्क्रीन सामने आ जाता है। स्टेटस देखकर पार्क सोचता है, ये इतना लो क्यों है? सीन कट होता है। जुनो एक ट्रक में खुश है, बोलता है,
है, भाई मोबाइल मिल गया, अब तू ऑफिशियली अवेकेंड है। फोन पे बोलते हुए कहता है, मैं रास्ते में हूँ, डिलीवरी करके मिलता हूँ। पार्क कहता है, पहले तेरा कर्ज चुकाते हैं। जूनो बोलता है, तू एफ रैंक है अभी, हम मॉन्स्टर हंट नहीं कर सकते। लेकिन पार्क फोन काट देता है। जूनो हैरान होता है, ये मेरा भाई है या कोई और। पार्क गेट के पास आता है, बोलता है, गेट क्लोज लग रहा है। दूसरी साइड रोड 77 पे कुछ लोग अपने गेम के लिए रश कर रहे होते हैं। कार के अंदर सब टेंशन में। एक बंदा कहता है, रिलैक्स यार, हम वीकेंड है, गिल्ड के रेडर्स बनने का चांस है। अगर हमने डंजन्स क्लियर कर लिया तो पैसा और फेम दोनों मिलेगा। लेकिन एक और बंदा सोचता है, ये सब लोग सिर्फ पैसों के लिए आए हैं, इनमें दम नहीं है। फिर सोल्जर नेक्स्ट पर्सन को बुलाता है और पार्क आता है। सोल्जर पूछता है, अकेले आए हो? पार्क कहता है, हाँ। वो अपना कार्ड रीडर पे देखता है। सोल्जर डेटा चेक करता है, आपको पता है रैंकिंग लिमिट होती है, हर डंजन अलाउड नहीं होता। दूसरा सोल्जर देख रहा होता है, क्या ये अकेला अंदर जा रहा है? एक बोलता है, उसके पास प्रॉपर गियर भी नहीं है। दूसरा कहता है, वो ही तो है जिन्होंने गेट 27 पे अकेले 7 गॉब्लिन से डील किया था। कार में बैठा जेलस बंदा कहता है, ये कौन समझता है खुद को बिना गियर के फील्ड में जा रहा है, पागल है क्या? सोल्जर वेरिफिकेशन फिनिश करता है और बोलता है, चलो जल्दी उसे फॉलो करते हैं। लेकिन वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बंदा कहाँ गया? पार्क टनल के बीच में गायब हो जाता है। सीन कट, फॉरेस्ट में पार्क दौड़ रहा होता है। वो रुकता है, कहता है, लगता है ये मेरी बॉडी की करंट हालत है, बहुत कमजोर हो गया हूँ। वो खुद को मोटिवेट करता है, दोबारा ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ेगी। फिर उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, तलवारों की टकराहट। वो कहता है, लड़ाई चल रही है क्या? थोड़ा आगे जाके वो स्माइल करता है, सिविलाइज्ड लोगों की फाइट लगती है, शायद एक मौका मिल सकता है। सीन चेंज होता है, बैटल फील्ड पर लोग घेरे हुए होते हैं। पार्क ऊपर से कामली ऑब्जर्व कर रहा होता है, इरिटेट होकर बोलता है, इन लोगों को मारने में पूरा दिन लग जाएगा क्या? तभी एक आदमी कार से निकलता है और चिल्लाता है, इतना टाइम क्यों लग रहा है उनसे डील करने में? सोल्जर ने सामने खड़े आदमी को देखा और थोड़ा हैरान हो गया। उसे लगा जैसे उसके सामने कुछ अलग ही हो रहा हो। फिर वो इरिटेट होकर बोला, क्या कर रहे हो तुम लोग? खत्म करो इसे अभी के अभी। तभी एक और आदमी बोला, सर उस बंदे के सर पे 2 लाख ब्राजीलियन रील का बॉन्टी लगा हुआ है। दूसरी तरफ पार्क ये सब बातें सुन रहा था। उसे थोड़ा शॉक लगा, इतना बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है अगर वो उस आदमी को पकड़ ले या हरा दे। सोल्जर भी हैरान था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। वो ग्रुप अब पूरी तरह से रेडी था लड़ने के लिए। तभी वो बॉन्टी वाला आदमी बोला, हाँ मेरा बॉन्टी इतना ही है, अगर दम है तो आके मुझे पकड़ लो। लेकिन ग्रुप के लोग कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे। वो सब सोच रहे थे, क्या हम सच में जीत पाएंगे? तभी वो आदमी सीधा उन पर चार्ज करता है। सेकंड्स के अंदर पार्क भी मूव करता है, सीधा सोल्जर्स की तरफ बढ़ता हुआ। एक सोल्जर कंफ्यूज हो गया, ये बंदा कौन है? दूसरा सोल्जर भी पूछता है, और ये अकेला अंदर जा रहा है? पार्क शांत आवाज में पूछता है, तुमने अभी कहा ना उसके सर पर 2 लाख रील का बॉन्टी है? वो आदमी कंफर्म करता है, हाँ। पार्क मुस्कुराता है और कहता है, बस एक आदमी हूँ जिसे बहुत पैसे की जरूरत है। ग्रुप के लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, ये लड़का कौन है यार? वो बॉन्टी वाला आदमी हंसने लगता है, लगता है तू सेंट्रल ऑफिस से नहीं है, बेहतर होता अपने काम से काम रखता। इतने में पार्क के बॉडी में कुछ अजीब सा होने लगता है। उसे लगता है जैसे कुछ उसे रोक रहा हो। वो आदमी समझाता है, तू मेरे आंखों में 5 सेकंड तक देखता रहा, अब तू हिल नहीं पाएगा। फिर वो ऑर्डर देता है अपने सोल्जर्स को, अटैक करो। सोल्जर्स तलवार निकालकर पार्क की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तब पार्क फिर से मूव करता है। सब स्टंड हो जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? पार्क के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आती है, मैजिक था क्या? काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगती है। वो आदमी फिर से अपनी बाइंडिंग एबिलिटी यूज करता है। पार्क दोबारा रुक जाता है। पार्क कामली बोलता है, एक्सपेक्टेड था, तू कोई छोटी मछली नहीं है। फिर वो अपना डैगर निकालता है, तुझे सोच लेना चाहिए था मुझसे पंगा लेने से पहले। अगले पल पार्क एक तेज मूव करता है और वो आदमी पीछे हट जाता है, क्लियरली इंजर्ड। पार्क पूछता है, और कोई ट्रिक बची है तेरे पास? उसके बाद पार्क के पंचेस बरसने लगते हैं तेज कंट्रोल में, पर एक के बाद एक। वो आदमी पीछे गिरता है, हर चोट के साथ अपना बैलेंस खो देता है। पार्क कहता है, बहुत बोरिंग था। एक सोल्जर शॉक में सोचता है, अगर उसने उस बंदे को इतनी आसानी से हरा दिया तो ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग होगा। पार्क सोल्जर्स की तरफ मुड़ता है, अभी भी लड़ना है क्या? ग्रुप तुरंत कहता है, नहीं नहीं सर। पार्क उन्हें एक जगह दिखाता है, वहाँ जाओ। क्या किसी के पास रस्सी है? एक सोल्जर कहता है, मेरे पास है। पार्क पूछता है, और क्या था यहाँ? वो लोग कहते हैं, हम पर कोई बॉन्टी नहीं है, हमें मजबूरन उसके साथ काम करना पड़ा, वरना वो हमें मार देता। पार्क सर हिलाता है, तो अगर मैं इसे डिलीवर कर दूं तो मुझे काफी पैसा मिल सकता है ना? वो आदमी रो पड़ता है, अपने ही कंपेनियंस को देखकर हैरान, तुम सबने मुझे धोखा दे दिया। पार्क कहता है, लगता है अब तुझे अकल आ गई। ग्रुप उसे गालियां देने लगता है, तू तो एक बेकार आदमी है। पार्क कैजुअली पूछता है, तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं इन सबको हटाने के बदले? एक और आदमी बोलता है, सर ये सब क्रिमिनल्स हैं, शायद इनके भी बॉन्टीज हों। वो ग्रुप तुरंत कहता है, नहीं सर, हम सच कह रहे हैं, हम तो बस मजबूर हैं। पार्क थोड़ा हंसा और बोला, अच्छा तो सभी मजबूर हैं? तभी वो बॉन्टी वाला आदमी पार्क से कहता है, तू इतना आजाद कैसे फील करता है? क्या इस शहर के कानून तुझे नहीं रोकते? फिर वो बोलता है, यहाँ इस जमीन पे ही असली फ्रीडम है, अगर तू मुझे छोड़ दे तो मैं तुझे राजा जैसा जीवन दिला दूंगा। पार्क उसकी बात बीच में ही तोड़ देता है,
एक जोर का किक लगाता है और कहता है बस कर, बहुत बोल लिया। वो आदमी बेहोश हो जाता है। पार्क सोल्जर्स की तरफ देखता है तो ये आदमी कह रहा था सबके सिर पर बंटीज हैं। एक सोल्जर बोलता है हाँ सर, ज्यादातर क्रिमिनल्स ही हैं। पार्क हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है लगता है इन सब के लिए बेड टाइम हो गया है। सीन कट होता है, एक गाड़ी रोड पर चल रही होती है। अंदर एक लड़का बोलता है सर, हमारे बिना वो सब बच नहीं पाते, हमें कुछ करना चाहिए उनके लिए। पार्क मुस्कुराता है कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम ऐसे ही सोचना चाहते हो तो मेरे लिए एक काम कर सकते हो। वो लोग क्यूरियोसिटी से पूछते हैं सर आपकी एबिलिटीज क्या है? पार्क कहता है बस थोड़ा स्वॉर्ड्समैनशिप जानता हूँ और ट्रैकिंग स्किल्स बुक से सीखा है। पार्क हैरान हो जाता है, स्किल्स बुक से मैजिक सीखने मिलता है? वो बंदा भी शॉक में, आपको नहीं पता था? पार्क सोचता है शायद मुझे भी एक दो कॉम्बैक्ट मैजिक स्किल सीख लेनी चाहिए, फ्यूचर में काम आएंगी। तभी आसमान से एक बड़ी सी लाइट नीचे गिरती है, पूरा एरिया चमक जाता है। पार्क पूछता है ये क्या है, पोर्टल? वो लड़का कहता है हाँ सर, लेवल 1 डंजन है, हम वहाँ जाने वाले थे। पार्क कहता है दुख की बात है, अगर मेरे पास मर्शेनरी लाइसेंस होता तो मैं भी जा सकता। वो आदमी शॉक में, सर आपके पास लाइसेंस नहीं है? पार्क कैजुअली बोलता है नहीं। फिर वो समझाता है जब पोर्टल्स खुलता है मिलिट्री पहले एरिया सिक्योर करती है। जो मॉन्स्टर फील्ड में बचे रहते हैं वो छोटे मोटे होते हैं। लेवल 1 डंजन में एक्सपीरियंस लेकर लोग रैंक ई तक पहुंच जाते हैं, लेकिन असली ग्रोथ लेवल 2 से शुरू होती है। वो बंदा सोचता है ये रूकी जिसका लाइसेंस भी नहीं है, उसने सी रैंक बंदे को हरा दिया। पार्क उसके शेर को नोटिस करता है, क्या चाहिए तुझे? वो आदमी माफी मांगता है और कहता है सर बस ये पूछना था आपका रैंक क्या है? किम बोलता है एफ रैंक। वो बंदा लिटरली शॉक में, क्या एफ रैंक? पार्क मुस्कुराता है तो बताओ किस फेवर की जरूरत है? सीन कट होता है, वही पहला पोर्टल, उसमें से एक टीम बाहर निकलती है, थोड़ी इंजर्ड। एक लड़का का हाथ चोट खा गया था, सबको जल्दी डॉक्टर चाहिए था। उनका लीडर गुस्सा होकर बोलता है लगता है आजकल मर्शेनरी लाइसेंस किसी को भी मिल जा रहे हैं। उसका जूनियर बोलता है सर थोड़ा काम हो जाइए, गिल्ड के हाल आप जानते ही हैं। वो फिर भी इरिटेट रहता है, आजकल लोग रिच लोग अपने बच्चों को डंजन्स में भेज देते हैं और गिल्ड उन्हें उठाता है, असली तकलीफ तो हमें उठानी पड़ती है। दूसरा बंदा बोलता है सर चलिए थोड़ा रिलैक्स करते हैं, एक ड्रिंक लेते हैं। लीडर पूछता है लेवल 1 डंजन्स तो खत्म होने वाला था, सब ठीक है ना? सोल्जर कहता है एक्चुअली सर कुछ बड़ा हुआ है, किसी ने 10 लूटर को हमें डिलीवर किया है, उनमें एक सी रैंक भी था। लीडर हैरान होकर कहता है क्या कोई हाई रैंक ऑफिसर आया था कैंप में? सोल्जर बोलता है नहीं सर, एक एफ रैंक था, लाइसेंस भी नहीं था उसके पास, फिर भी उसने सी रैंक को कैप्चर कर लिया। लीडर डिसबिलीफ में, ये कैसे पॉसिबल है? सोल्जर कहता है पता नहीं सर, विटनेसेस बोल रहे हैं कि उसने उस बंदे को सीधा हरा दिया। लीडर शॉक में बोलता है क्या ये वही बंदा तो नहीं जो मैंने पहले टनल में देखा था? वो पूछता है कहाँ गया वो एफ रैंक? सोल्जर कहता है सर उसने पोर्टल्स की तरफ जाते हुए देखा था। लीडर तुरंत वहाँ से पोर्टल के लिए निकल पड़ता है। मुझे उस लड़के को एक्शन में देखना ही होगा, शायद कुछ नया सीखने को मिले।